नए माली साल के लिए 14,460 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, तनख्वाह और पेंशन बढ़ गई। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन 30% इजाफे से मुस्तफीद। पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़। EOBI पेंशन 8,500 से 10,000 रुपये कर दी गई। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का शोबा, इसका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगले माली साल में इस शोबे के लिए मंदरजा झैल इकदाम करने की तजावीज़ है। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वज़ीर आज़म ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर। हुकूमत का बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को बरात देने का फैसला। तरसीलात इज़्ज़त के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का अचरा होगा। बजट में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए और लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 25% इजाफा। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। नए कारोबार शुरू करने पर नौजवानों को टैक्स में 50% छूट। विफाकी बजट में सुपर टैक्स का भी तड़का। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगेगा। बैंक से 50,000 रुपए निकालने पर 0.6% टैक्स आएगा। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज और खाम माल समेत मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। मशीनरी की दरामद पर भी टैक्स की छूट में तोसी का फैसला। कुरान पाक के लिए दरामदी कागज पर भी ड्यूटी खत्म। जो इस वक्त अहम सोचने की बात है कि हुकूमत नए टैक्स लगा रही है और साथ ही टैक्स हजम में भी इजाफा कर रही है, जबकि नए टैक्स गुजार और टैक्स नेट में कोई नया इजाफा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि मौजूदा टैक्स नेट में पहले से भी शामिल जो है उसमें उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जाएगा और जो हमारे जो एसेसीज हैं उन्हीं एसेसीज के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। फाइलर और नॉन फाइलर वाला खेल अब खत्म होना चाहिए। हुकूमत का नॉन फाइलर पर टैक्स बढ़ाना अच्छा इकदाम है। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इरफान इकबाल सैफ का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्सों की मद में इजाफे के लिए कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। और जो कमर्शियल रिपोर्टर के दरमियान जो एक हम तो कहते हैं गैप को मिनिमाइज कर दिया जाए, खत्म किया जाए ताकि मिसयूज ना हो। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। रुपए की कदर में कमी से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। टैक्स नेट को बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का बजट तकरीर पर रद्द-ए-अमल। मुल्की मईशत में बेहतरी के इम्कानात हैं। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत अवाम के बारे में सरकारी मरात पर भी गौर करे। ताजर बरादरी के लिए कारोबारी औकातकार 10 बजे तक बरकरार रखने की अपील। बिजली के बिलों पर कोई भी नया टैक्स ना लगाकर हुकूमत ने ताजरों का मुतालबा मान लिया। बगैर किसी रुकावट के $1 लाख तक मुल्क में लाने की इजाज़त देना खुशाइंद है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन नईम मीर का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोलर पैनल्स और बैटरीज पर ड्यूटी का खात्मा दुरुस्त इक़दाम है। साल भर महंगाई ने पंजे गाड़ी रखे। गुज़िश्ता जून के मुकाबले चीनी 30 रुपए फी किलो महंगी। एक साल में खुर्दनी तेल और घी 35 रुपए किलो तक महंगा हुआ। दर्जा अव्वल का खुर्दनी तेल 610 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। दर्जा अव्वल घी की कीमत 600 रुपए किलो हो गई। एक साल में महंगाई ने अवाम का भरकस निकाल दिया। आटा, नान, रोटी की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक साल में आटा 50 रुपए फी किलो महंगा हुआ। गंदम की कीमत 2,570 रुपए फी मन बढ़ी। 10 रुपए मिलने वाली रोटी 20 रुपए की हो गई। जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पंजाब से पार्लियामेंटेरियन का बड़ा ग्रुप शामिल होने को तैयार। ज़राए के मुताबिक चीना ग्रुप के सरबराह मलिक गजनफर अब्बास की साथियों से मुशावरत।
हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। चीना ग्रुप की रवामा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत मुतवक्के है। और एक जो बहुत पॉपुलैरिटी का वावेला था, जो एक तरफ से रोज़ आवाज़ें आती थी कि तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर पार्टी है और मैं सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा हूँ, आज वो आइसोलेशन में है और हर रोज़ तरह तरह के उसके जो बयानात हैं जिन पे आदमी को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि सियासतदान इस तरह नहीं रोते जिस तरह वो ज़मान पार्क के अंदर आइस होके रो रहा है और अपनी महरूमियाँ और अपनी परेशानियाँ जो है वो लोगों से शेयर करता है। पीपल्स पार्टी धांधली से इलेक्शन जीतने पर यकीन नहीं रखती। जो समझते हैं पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, उनके लिए बाग का इलेक्शन काफ़ी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा एक जमात के मकबूलियत के नारे दम तोड़ चुके। जिस जमहूरियत के असरात अवाम तक न पहुँचे उसे जमहूरियत क्यों कहा जाए। मुत्तहिदा पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की निज़ाम पर कड़ी तनकीद, कहा बदकिस्मती से हमारे ऐवानों में किसान की तर्जमानी जागीरदार कर रहा है। खालिद मकबूल सदीकी की चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जिना हाउस हमले में मुलविस एक और शरपसंद का एतराफ़ जुर्म, अज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी और PTI का मुतहरिक कारकुन निकला। शरपसंद अज़म ने लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया। एतराफ़ी बयान में कहा जवान पाक में कमांडर हाउस पर हमले का मंसूबा तैयार किया गया। तीसरी शरपसंद से कोई रियायत नहीं होगी, निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मज़ीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। शनाख्त का अमल जारी है। मोहसिन नकवी का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। ये मुल्क शहीदों की धरती है, लाखों लोगों ने मुल्क के लिए शहादतें दी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की घनगरज, कहा जिना हाउस को आग लगाना सियासत नहीं दहशत गर्दी है। इलेक्शन आएंगे तो अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। पाक फौज ने मुल्क का हर सूरत दिफा किया। 9 मई को फौज गोली चला सकती थी लेकिन ऐसे इकदाम से गुरेज किया। अब्दुल्ला हमीद गुल कहते हैं दहशतगर्दों के साथ कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। ये कोर कमांडर का घर नहीं, उस घर में कायद आज़म की यादें थीं। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का केस, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और आई मुमताज़ की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। डायरेक्टर एंटी करप्शन के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। करोड़ों रुपए के 28 प्लॉट्स की बंदरबांट का मेगा स्कैंडल। एंटी करप्शन का DGLD को तमाम प्लॉट्स मंसूख करने का मरासला। एंटी करप्शन की तहकीकात में LDA हाउसिंग 7 जौहर टाउन में जाली फाइलों का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। स्मोक के तदारक से मुतल्लिक केस, हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दरख्तों की कटाई के खिलाफ LDA से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। लाहौर पुलिस के लाडले SP सिटी ऑपरेशन हमजा इमानुल्लाह का अपना ही कानून। शाम 4 बजे के बाद दफ्तर आने वाले साइलिन से मिलने से कतराने लगे। SP सिटी के दफ्तर के दरवाजे 4 बजे के बाद साइलिन के लिए बंद हो गए। दूर दराज से आने वाले साइलिन मायूस लौटने पर मजबूर। जिनसी ज्यादती के वाकयात में खौफनाक हद तक का इजाफा। सफाक मुलजिमान ने 8 खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। सब्जाजार में सफाक की शादी का झांसा देकर खातून से ज्यादती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम ताहाल आज़ाद। PTI हुकूमत के कोई भूखा न सोए मनसूबे की शफाफियत पर सवालिया निशान। ठेका कवानीन की खिलाफ वर्जी करके दिए जाने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान बैतुल माल ने इलियास ऑटोज़ को मोबाइल ट्रक्स के लिए 24 कंटेनर्स बनाने का ठेका दिया। UET में मेरिट के बरक्स तैनातियों का इंकशाफ। सेनेट मेंबर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने तैनातियों के खिलाफ गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। कहा
यूईटी में डीन, चेयरमैन समेत तकर्रियां सीनियरिटी का तयन किए बगैर की गईं। पंजाब दानिश स्कूल्स में ठेकेदारों को जायद अदायगियाँ किए जाने का इंकशाफ। 2 ठेकेदारों से 8 करोड़ 82 लाख रुपए मोबिलाइजेशन एडवांस वसूल न किया जा सका। ठेकेदार को गलत इदाद शुमार पेश करने पर 56,61,000 रुपए जायद अदा किए गए। गवर्नर पंजाब से यूरेशियन यूनिवर्सिटी यूनियन के डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन की मुलाकात। गवर्नर ने तुर्क वफ्द को पंजाब में हायर एजुकेशन सेक्टर के बारे में आगाह किया। सेमिनियर भी पेश किए गए। मुलाकात में चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी शरीक थे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान समेत निजी शूबे के तलीमी माहिरीन ने भी शिरकत की। सदर यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन का अहलिया के हमरा सुपीरियर ग्रुप कॉरपोरेट ऑफिस और सुपीरियर लॉ कॉलेज का दौरा। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक ने लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी और कोर्ट रूम का दौरा कराया। तरकिया मेहमानों ने तालीमी मैदान में सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को खूब सराहा। HEC और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के इश्तराक से वाइस चांसलर्स कौमी अमन कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटीज़ में अमन और रवादारी के फ़रोग के लिए 34 निकात पर मुश्तमिल अमन फार्मूला पेश। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने अमन फार्मूला पेश किया। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज बिया नुमान की ज़ेर सदारत इजलास। PP 172 के अवामी नुमाइंदे इजलास में शरीक। हल्के में बिजली के मसाइल पर तबादला ख्याल। लेस्को में खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स की भरमार। खराब मीटर्स की तादाद 77,000 से तजावुज कर गई। मीटर्स को तब्दील करने का काम सिर्फ कागजी रिकॉर्ड तक महदूद। मीटर्स की तब्दीली न होने से सारिफीन जायद बिल जमा कराने पर मजबूर। मुफ्त आटा स्कीम में ड्यूटी करने वाले पुलिस अफसरान की मौजें। निगरान वज़ीर आला का 2 माह की इनामिया बुनियादी तनख्वाह देने का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सीटों की तादाद और दीगर तफसीलात भिजवाने के हुक्म पर अमल न हो सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एलीट फोर्स के लिए अलाउंस 10,000 रुपये करने का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। एलीट पुलिस फोर्स के लिए नाइट ऑपरेशन के लिए आलात और दिगर साजो सामान खरीदा जाएगा। महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुलाजमीन पर मराद की बारिश। IG जेल मियाँ फारूक नज़ीर का मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इंकलाबी इकदाम। जेल अफसरान और एहलकारों को दी जाने वाली ग्रांट तालीमी स्कॉलरशिप को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया। BDS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात के नताज का ऐलान। महक बिलाल ने पहली, आयशा खालिद ने दूसरी और महानूर शहरियार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 17 डेंटल कॉलेजेस के 848 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। सप्लीमेंट्री इम्तिहान 18 जुलाई से शुरू होंगे। मोबाइल फ़ोन शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। स्पार्क्स ने जदीद फीचर से आरास्ता न्यू 7 फ़ोन मुतारिफ करा दिया। न्यू 7 अल्ट्रा फ़ोन की तकरीब रुनुमाई में डीलर शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पेन बॉलर्स का स्पेशलाइज्ड कैंप आज से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम आइंदा माह 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। फ़खर जमान और आबिद अली कैंप में शामिल। इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर को कैंप से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ खेलों को फ़रोग दे रहे हैं। मशीर खेल वहाब रियाज कहते हैं खिलाड़ी अच्छा हो तो वो ज़्यादा देर फील्ड से दूर नहीं रह सकता। सलमान भट्ट बोले ख़वातीन को ऐसा माहौल देना चाहते हैं जहां वो आकर क्रिकेट खेल सकें। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मियां शहबाज की जोड़ी कामयाब करार पाई। दूसरे मैच में शुजात अली और गोहरी नवीस की जोड़ी ने फतह समेटी। तीसरे मैच में राना इरफान और सोहेल मसूद की जोड़ी ने फतह समेटी।